जय हिंद। तो चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं G20 क्या है और कौन सा देश इसमें शामिल होता है। और आपको बता दें कि G7 और G10 और D10 क्या है उस सब के बारे में भी हम समझेंगे। और आज दिल्ली में जो है वो बैठक होने जा रहा है जिसमें जो बाइडन और बहुत ऐसे देश शामिल हो रहे हैं। जो आप फिगर देख रहे हैं इसका, तो आखिर ये क्यों शामिल हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका उदाहरण क्या है, उसको हम एक एक पॉइंट समझेंगे। और उसके पहले खास समझेंगे कि G20 क्या है। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक आप लोग देखिए और आराम से ध्यान से समझिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टी जो है G20 क्या है। तो देखिए G20 के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं कि ये आखिर में है क्या। तो देखिए G20 एक प्रकार का ग्रुप है, समझे। आप समझिए कि G20 जो है ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है इसको, ठीक है। इस समूह में 19 देश सदस्य हैं और ग्रुप का 20वां सदस्य यूरोपियन यूनियन है। G20 समिट का आयोजन साल में एक बार होता है। देखिए G20 जो है एक प्रकार का ग्रुप है, ठीक है। इसमें 20 देश टोटल शामिल होते हैं और ये एक सम्मेलन है। और चलिए हम इसको बताते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए G20 शिखर सम्मेलन का एक खास मकसद उन देशों का एक मंच पर लाना है जिन्हें विकासशील देश कहा जाता है। ऐसे में चुनौती अलग अलग मुद्दों को लेकर ही खींचतान से जुड़ी भी है। रूस यूक्रेन संघर्ष ने G20 को काफ़ी प्रभावित किया था और भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस पटाना और सभी देशों को एक करना है। भारत का यह कोशिश करेगा कि सभी देश को एक मत के साथ आखिर में प्रस्ताव पेश करे और कुछ भी गड़बड़ ना करे। यानी आप समझ गए हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना क्या चाह रहा है कि 20 गो देश ऐसे समूह है जो कि एकजुट यानी अर्थव्यवस्था के सभी विचारधाराओं को हम जानेंगे। सबसे पहले देखिए अपने नाम से काफ़ी है ये G20, ठीक है। G20 अपने नाम से ही काफ़ी है, आप सुने होंगे। यह 20 देश का एक समूह है। साल 1999 की अगर हम बात करें इसमें, तो साल 1999 में जब एशिया में आर्थिक संकट आया था, यानी आर्थिक संकट जब आया था कहाँ, एशिया में, ठीक है। आर्थिक संकट आया था तब तमाम देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने मिलकर एक फोरम बनाने की सोची जहां पर ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मुद्दों पर चर्चा की जा सके। इसीलिए G20 लाया गया है। इसमें 20 देश कौन कौन सा है, चलिए हम उसको जानते हैं अच्छी तरह से। सबसे पहले उसका आप फिगर आप देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, तुर्की, जापान, यहाँ पर आप तमाम ऐसे देश है, सभी देशों का नामकरण हम कर रहे हैं। उसके बाद कनाडा, जर्मेनियम, ब्राज़ील, यूके, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, ठीक है, इटली, सऊदी अरब, इंडिया। उसके बाद चाइना भी इसमें शामिल है, और इंडोनेशिया, उसके बाद मैक्सिको, रूस, EU, साउथ कोरिया और USA। तो ऐसे तमाम ऐसे देश यानी 20 देश इसमें शामिल है। जैसे आपका चिन्ह प्रतीक आप देख लीजिए यहाँ पे सभी देशों का एक बार आराम से। और ये गोलमेज सम्मेलन जो चल रहा है G20, ये दिल्ली में हो रहा है और ये सभी को 10 तारीख यानी 9 तारीख से 10 तारीख ये चलेगा। इसमें सभी लोग भाग ले रहे हैं और अभी जो बाइडन आए हैं उसका स्वागत होगा। तो चलिए हम इसको और देखते हैं विस्तार से। देखिए हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली की दुनिया भर के नेता कल सुबह से वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए G20 शिखर सम्मेलन के तहत जमा होंगे। G20 की अध्यक्षता कर रहे हमारे देश के लिए यह 2 दिन काफ़ी ऐतिहासिक होने जा रहा है। यह 2 दिन चलेगा, यहाँ तक समझ लिए। लेकिन ऐसा पहली बार है जब भारत किसी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। यह पहली बार है, ध्यान से देखिएगा। भारत में पहले ही कई ऐसे बड़े और अहम कार्यक्रम की जिम्मेदारियां संभाली थी। भारत के इतिहास और विकास की राह में ऐसे कई बहुपक्षीय सम्मेलन आयोजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी दर्ज कराई थी। तो इसे आप पढ़ लिए हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। हम याद कर सकते हैं कि 1956 का यूनेस्को सम्मेलन, 1982 के एशिया खेल मार्च,
और 1983 का प्रसिद्ध NMS शिखर सम्मेलन और 2010 के अंतर्राष्ट्रीय मंडल खेल और 2015 के भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन। हालांकि G20 2023 का पैमाना इस आयोजन से काफ़ी बहुत बड़ा है। तो ये सब सम्मेलन आप याद कीजिएगा, एग्जाम में ये सब बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसका सीधा मतलब है दुनिया की बड़ी ताकतों का एकजुट में लगाए जा सकते हैं। इसका मेन संबंध इसी से था। तो ये समझ गए हैं आप। यहाँ पे इसका फिगर काउंटिंग देख लीजिए। और आगे हम G7, G6, G10 और D10 उसके बाद ये सब के बारे में चर्चा हम करेंगे। और यहाँ तक आप समझ गए हैं कि G20 क्या है। तो आप लोग के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो आप तक पहुँचा जा सके। तो तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।